और अब बात कर लेते हैं सिंध में बढ़ते कोरोना केसेस की, तो जिसने सूबाई हुकूमत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर लॉकडाउन को मजीद सख्त करने का इशारा दे दिया, लेकिन गवर्नर सिंध ने दो टोक अल्फाज में इसकी मुखालिफत कर दी है। सिंध में कोरोना के मुसलसल बढ़ते केसेस, सूरत हाल बिगड़ने पर जियाली सरकार ने कराची को फिर पैक करने का इशारा दे दिया। समा से इंटरव्यू में वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का कहना था कि केसेस की तादाद 10,000 तक गई तो सख्त लॉकडाउन कर सकते हैं। अगर वो 10,000 से ज्यादा पेशेंट वहाँ पे आ जाते हैं जो हम कैपेसिटी बना रहे हैं, तो फिर हमें सीरियस सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। तो फिर जाहिर है एक मुकम्मल लॉकडाउन की तरह एक उस पे मीटिंग होगी। सिंध हुकूमत की वजाहतें एक तरफ, गवर्नर सिंध ने दो टोक अल्फाज में लॉकडाउन की सख्ती से मुखालिफत कर दी। दुनिया भर में अब लॉकडाउन उठाने की बात हो रही है, लिहाजा किसी भी किस्म का लॉकडाउन मजीद अगर सिंध की तरफ जाते हैं तो मैं उसका साथ नहीं दे सकता। कारोबार खुलेगा या पाबंदियां मजीद सख्त होंगी। सिंध के अवाम बिलखुसूस कराची वाले सूबाई और वफाकी हुकूमतों के एक पेज पर आने के मुंतजिर हैं। ईद के बाद पंजाब में बाजार और शॉपिंग मॉल्स खुलने के औकात दोबारा तब्दील हो गए। कारोबारी मराकज़ सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। पंजाब हुकूमत ने ईद तक मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स को रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी थी, लेकिन ईद के बाद से बाजार और दुकानें शाम 7 बजे बंद कर दी जाएंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को 24 घंटे काम की इजाज़त होगी। इसके अलावा हफ्ते में 4 दिन कारोबार और 3 दिन लॉकडाउन का असूल भी लागू होगा। फार्मेसी, दूध दही की दुकानें, किराना, तंदूर और बेकरीज हफ्ता भर खुली रहेंगी। आगे बढ़ें तो फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। डॉक्टर्स ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि मरीजों की तादाद में इजाफे से अस्पतालों में वेंटिलेटर्स कम पड़ गए हैं। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। कोरोना से बचने के लिए हुकूमत की आवाम से बार बार SOPs पर अमल करने की अपील, लेकिन रावलपिंडी के शहरियों ने ईद की खुशी में तमाम तर एहतियाती तदाबीर को हवा में उड़ा दिया। तफसीलात जानते हैं फराह रब्बानी की रिपोर्ट में। ना मास्क, ना ही सैनिटाइजर और ना ही कोई समाजी फासले का तकल्लुफ। ये है सदर रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट, जहां गर्म मौसम में आइसक्रीम के मजे लेने वालों ने कोरोना का खौफ और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हुकूमती अपीलों समेत सब कुछ फरामोश कर दिया। बज़ाहिर कतार लगाए, फासला मिटाए लोग कहते हैं बस बहुत हो गया। 2 माह घरों में गुजार लिए, अभी तो मनानी ही है। खुद अमल करें ना करें, दूसरों के लिए नसीहतें इनके पास भी ढेरों हैं। लोगों को ईद की खुशी है, लोगों को कोरोना की फिक्र नहीं है। पाकिस्तान वाद कौम ऐसी है जो किसी काम की फिक्र नहीं करती। मैं भी अभी यहाँ पे आऊँ तो देखा तो मतलब बेहतियात लोग चले फिर रहे हैं और हम भी मतलब उसी तरह ही हैं। पिंडी गर्ल्स कहती हैं मास्क भी मौजूद है, दस्ताने भी पड़े हैं, मगर ईद पर अब इतना तकल्लुफ कौन करे। हमने मास्क और दस्ताने जो है वो सैनिटाइजर वगैरह हम यूज कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए उतारा है क्योंकि वो ईद मनानी है, इसीलिए डर भी लगता है, लेकिन फिर क्या करें, घर में इतने दिनों से बंद है। मास्क दस्ताने मेरे पास है, लेके हम आए हुए हैं साथ। मुआवने खसूसी बराए सेहत पहले ही बता चुके हैं, अगर एहतियात ना की गई तो हालात संगीन हो सकते हैं और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अवाम पर होगी। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ फराह रब्बानी, समा, रावलपिंडी। ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ बात कर लें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि गुज़श्ता बरस छोटी ईद पर जुड़वा शहरों से 10,000 से जायद छोटी बड़ी गाड़ियां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को गईं, लेकिन इस साल ये तादाद 1700-1800 से ना बढ़ सकी। गाड़ी मालिकान ने करोड़ों रुपए के नुकसान का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। साथ ही SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल रखने का मुतालबा भी कर दिया। रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का ईद सीजन, गाड़ी मालकान कहते हैं गुज़श्ता बरस 9 करोड़ रुपए से जायद कमाए थे, मगर हालिया सीजन में कमाई 2 करोड़ रुपए से भी न बढ़ पाई। 7 करोड़ के खसारे का सारा इल्जाम हुकूमत पर धर दिया। ट्रांसपोर्ट को अगर ये टाइमली खोल दे ताकि ये इतनी आवाम में जो हिजान था और गैर यकीनी की सूरत हाल थी, उसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो बेनिफिट गवर्नमेंट आवाम को देना चाहती थी वो सही मानों में दे नहीं सकी। गाड़ियों का काम ठंडा पड़ा तो ट्रांसपोर्ट अड्डों के हाकर्स भी पूरी तरह मुतासर हुए। ईद सीजन घाटे में गुजरने की दुहाई देने वालों का मुतालबा है कि हुकूमत अब तमाम SOPs के साथ ट्रांसपोर्ट बहाल करे ताकि गाड़ियों का पहिया और घरों का निजाम चलता रहे। और पाकिस्तान में कुछ स्पोर्ट्स ऐसी भी हैं जो पजीराई न मिलने पर ख़त्म होती जा रही हैं। किसी दौर में सड़कों और पार्क्स में लोग स्केटिंग करते नजर आते थे, मगर अब इस खेल के दीवाने थोड़े ही बचे हैं।
मान पड़ते इस खेल पर रिपोर्ट करेंगी लाहौर से तहमीना अहमद। स्केटिंग का खेल क्रिकेट फुटबॉल की तरह इतना मकबूल तो नहीं, लेकिन इसे जिंदा रखने की तगदो अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। सजावल 9 साल का था जब उसकी दोस्ती इन रोलर शूज से हुई। ये साथ शौक में बदला और देखते ही देखते वो एक कामयाब स्केटर बन गया। 15 साल के दौरान स्केटिंग के हुनर में न सिर्फ महारत हासिल की, बल्कि सूबाई और कौमी सतह पर कई मेडल्स और ट्रॉफियां अपने नाम की। मैंने स्केटिंग सीखने के लिए ना, जब मैं बहुत सी मुश्किलें देखी, घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे स्केटिंग को लेके, क्योंकि सबको लगता है ये बहुत मुश्किल है। मैंने इंटरनेशनल भी खेलना था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं भी नहीं जा पाया। वालिद के साथ लोहे का काम करना जरिए रोजगार है, तो स्केटिंग के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करना सजावल का ख्वाब, जिसकी तकमील के लिए वो अपने साथ शागिर्दों को भी तैयार कर रहा है। हमारे लिए डिफिकल्ट तो था, लेकिन स्टार्टअप पे जैसे हमें कोच बहुत अच्छा मिला, उसने बहुत अच्छा गाइड किया और चंद दिनों में ही हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड होना शुरू हो गए। बत्ती चौक पर वाक़या इस स्पोर्ट्स क्लब के स्केटर्स का कहना है कि उनके लिए शहर में सिर्फ 1 या 2 ग्राउंड्स मौजूद हैं, जहां ट्रेनिंग का कोई बंदोबस्त नहीं। कोई चीज मुश्किल नहीं होती, बस उसे सीखने के लिए अगर शौक के साथ हिम्मत भी जुट जाए तो कामयाबी मिल ही जाती है। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। मुल्तान के नवाह में वाक़े सैकड़ों साल पुराना शेख सादन शहीद का मकबरा इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से टूट फूट का शिकार है। देखते हैं आमिर इकबाल की रिपोर्ट में। मोजा कालरू में वाक़े फरिश्तों के दरबार के नाम से मशहूर 750 साल पुराना शेख सादन शहीद दरबार ईंटों की मदद से बनाया गया था। यहाँ अकीदतमंद अपनी मनतू मुरादों और रूहानी तस्कीन के लिए हाजिरी देते हैं। पहले आए थे दरबार पे, मन्नत मांगी थी हम कि हमारा बेटा पैदा हो। जब हमारा बेटा पैदा, हम वही मन्नत देने आए हैं। बगैर छत का मकबरा 674 हिजरी में तामीर किया गया, जबकि 1985 में महकमा आसार कदीमा ने इस मकबरे को दरियाफ्त किया। मुसलसल टूट फूट के बायस दरबार के 4 में से 3 दरवाजे बंद हो चुके हैं। फंड की कमी की वजह से अप्रूव नहीं हुआ। इस साल हम फिर ट्राई करेंगे कि अगर इसका PC1 अप्रूव होता है तो इसकी जो कस्ताली है उसको हम ठीक करेंगे। अकीदतमंदों के मुताबिक अगर हुकूमत इस तारीखी दरबार की तरफ तवज्जो दे तो इसकी रौनकें बहाल की जा सकती हैं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आमिर इकबाल, समा, मुल्तान। नौशहरा में एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जो हर साल जमीन के अंदर ही धंसती जा रही है। मस्जिद की ज़ियारत करवा रहे हैं अब्दुल रहमान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नौशहरा अकबरपुरा की ये मस्जिद 450 साल तारीख की अमीन है। मुगलिया फन तामीर का शाहकार होने के साथ मस्जिद से कुछ पुरस्कार कहानियाँ भी वाबस्ता हैं, जिसकी इमारत हर साल आधा सेंटीमीटर तक जमीन में धंसती चली जा रही है। अब तो मेहराब का कुछ हिस्सा ही जमीन के ऊपर रह गया है। मकामी लोग इसे हजरत अब्दुल वहाब अखुन पंजू बाबा की करामत से मंसूब करते हैं। मकामी रवायत के मुताबिक मस्जिद का मेहराब जब जमीन में मुकम्मल गायब हो जाए तो कुर्बे क़यामत की निशानी होगी। सरकार अखुन पंजू रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि मेरी मस्जिद की ये मेहराब जब ज़मीन में धंस जाए तो समझो कि क़यामत है। तो बुज़ुर्ग कहते हैं और किताबें भी लिखती है कि हर साल ये जो या गंदम के दाने जितने जो है ज़मीन में धंसती है। तारीखी मस्जिद की तज़ीन व आराइश पर सूबाई हुकूमत ने तवज्जो न दी तो इलाका मकीनों ने खुद ये बीड़ा उठा लिया। हम लोकल जो लोग हैं अपने आप पर बस में चंदा करके इसकी मरम्मत पे खर्च करते हैं। बारिश और नशेबी इलाके में होने के बावजूद मस्जिद में कभी नकासी आब के मसाइल सामने नहीं आए। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। बाजार और मार्केट्स तो खुली, मगर फैसलाबाद में खेलों के मैदान वीरान हैं। तमाशाई खेल देखने को तरसे तो खिलाड़ी भी मैदान में अपना कमाल दिखाने को बेताब हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन में नरमी की गई, बाजार, मार्केट्स, दुकानें सबको एक SOPs के मुताबिक खोल दिया गया, मगर खेलों के मैदान अभी तक वीरान पड़े हुए हैं। ना तो यहाँ पर कोई खिलाड़ी आता है, ना ही यहाँ पर कोई तमाशाई नजर आता है।
जबकि खिलाड़ियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह बाज़ारों, मार्केट्स को, बाकी तमाम तर जगहों को एक SOP के मुताबिक खोला गया है, उसी तरह खेलों के मैदान को भी SOPs के मुताबिक खोल दिया जाए। जबकि शायकीन भी जो हैं वो इन मैदानों को वीरान देख देख कर उकता चुके हैं, वो भी अब खिलाड़ियों को दोबारा इन मैदानों के अंदर देखना चाहते हैं, मैदानों को आबाद देखना चाहते हैं। और दर्रा खैबर के संगलाख पहाड़ों के बीच में एक ऐसा दरवाज़ा मौजूद है जो बाजी में कई बड़े हमलावरों का गुजरगाह बना रहा है। जिला खैबर के पहाड़ों के संगम में कायम 16 फुट ऊंचा मेहराबी दरवाजा, जिसे बाबे खैबर कहते हैं। इस शहरा से दुनिया के अजीम फातेह महमूद गजनवी, सिकंदर आजम और कई दीगर हमलावर गुजरकर जनूबी एशिया में दाखिल हुए। माजी में ये रास्ता तिजारती गेटवे के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ, जहां से वस्ती एशिया के ताजिर आकर इस खित्ते में कारोबार करते। वस्ती एशियाई ममालिक की रूस से मॉस्को और यूक्रेन, कीव वगैरह वगैरह इस रास्ते के जरिए से तिजारत हो रही है। बाबे खैबर की तामीर 1963 में हुई, जो कि सकाफती पहचान होने की वजह से दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज भी है। कैमरामैन कामना खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। टैक्सिला 5 तहजीबों का शोकेस है। इन तहजीबों की निशानियां आज भी खोजी लड़कों को हीरे जवाहरात, सोने और नादिर मूर्तियों की शक्ल में मिलती हैं। टैक्सिला से खोजियों की खोज पर देखते हैं ये रिपोर्ट। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।